आपने इस पद को क्यों लिया, डिप्टी चीफ पद को? क्या मतलब लाल बत्ती का शौक था, या एमपी कोई मुख्यमंत्री से मिले या बड़े नेता से मिले तो क्या होता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र का कुछ आर्ट भेंट करता है? आप क्या करते हो कि आप घिया कद्दू देते हो। वीरभद्र जी के बड़े फेवरेट हो गए, सबके आप फेवरेट हो जाते थे, तो आपके पास कौन सी गुट्टी थी, कौन सी गुट्टी पिलाते थे आप सबको? गुटिया आपके दीवाने हो जाते थे। 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे राजा वीरभद्र सिंह। एक दिन उन्होंने मेरे को रेस्ट हाउस में कहा था कि केवल 2 चीजों से बच के रहना, पैसा और औरत। पैसा और औरत से बच के रहना। 2022 के चुनाव में आपको बहुत ट्रोल किया गया कि पप्पू पास किया, पप्पू पास हो गया, तो आपको गुस्सा नहीं आया? ऑल बैक। जिस दिन पीए के पास, पीएसओ के पास फोन गया तो जनता के इंतजाम में मेरा इंतजाम हो गया, मैं बता दूं। हाँ, कॉलेज में फिर प्यार के खिलाफ क्यों थे? ये टीम थी, उनको भी प्यार में नहीं पढ़ने देते थे। मुख्यमंत्री कांगड़ा में एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के 4300 करोड़ रुपए का हुडको से लोन ले रहे हैं। रघुविंदर सिंह सुक्खू जो इमोशनल आदमी, वो ह्यूमिलेशन कभी हुई है आपकी? आपकी हुई कभी? हाँ, ना, दुख भी होता है, मजदूरी भी की है। मैं जब भी खड्ड में फिर आस्ता आस्ता 200 मीटर चलाने को दे दे तो उसके लिए भी हमने पूरी ट्राली भर देनी, तो वो पैसे भी मिलते थे ना? पैसे देते थे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया। मैं वो एमएलए हूँ जिसने 6 क्लास में हल चलाना सीख लिया। घाट या ब्रांडेड कपड़े आदमी को बड़ा नहीं बनाते हैं। कैप्टन रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का, और तब तलवारें तो लोगों में सब कुछ चलता था। इतना जख्म भी खाया? हाँ, क्यों नहीं, जख्म खाए, जख्म खाए नहीं, जख्म दिए भी हैं। और मेरा सपना में ये था चुपचाप भर्ती हो जाऊंगा और ठाणेदार रिटायर हो जाऊंगा। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और आपने वहीं पे है ना उसमें कहा लेके 10 लाख रुपया पुल के लिए 10.5 दे देंगे बोल जी सीएम साहब ने ना, ये ठीक है कि नहीं? हाँ, ये जो फुहार पार का ताड़ियां मार दो, ताड़ियां भाई। हाँ, यार इन्होंने देखो, जयराम जी ने भी एक एलिगेशन लगाया कि पिछली बार 4500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम देंगे आपदा के दिए पैकेज जो बनाया, जबकि बोलते 300 साढ़े 300 करोड़ ही दिया, बाकी दिए ही नहीं, बेवकूफ बना दिया। नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो हल जोते जोते एमएलए बने। बचपन इनका बहुत गरीबी में गुजरा और इनका राजनीतिक सफर धर्मशाला कॉलेज से शुरू हुआ, कैंपस प्रेसिडेंट के तौर पर। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कैंपस प्रेसिडेंट रहे एनएसवाई में, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली का रुख किया। वहां पर इन्होंने कांग्रेस में संघर्ष किया, बहुत काम किया, और उसके बाद ये हिमाचल आए, हिमाचल प्रदेश में एनएसवाई के स्टेट प्रेसिडेंट बन के, और मेहनत करते गए। 2012 में इन्होंने टिकट हासिल किया विधानसभा का, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, और जमानत जब्त होगी। 2017 में इनको फिर से टिकट मिला कांग्रेस का शाहपुर से, और इस बार भी ये हार गए। और 2022 में इनको फिर से कांग्रेस का टिकट मिला शाहपुर से, और इस बार ये बम्पर वोटों से जीते। पूरे हिमाचल प्रदेश में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और उस चुनाव में इनको ट्रोल भी किया गया कि पप्पू पास हो गया। बहुत मेहनत की इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में। जी हाँ, आज हमारे साथ केवल सिंह पठानिया जी हैं, जो कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप भी है। केवल सिंह पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी, आपका बड़ा बड़ा। आपका राजनीतिक जीवन जो बड़ा संघर्षमयी रहा, और 2022 के चुनाव में आपको बहुत ट्रोल किया गया कि पप्पू पास किया, पप्पू पास हो गया, तो आपको गुस्सा नहीं आया? जो आदमी जब जमीन से उठ के जब काम काज करता है तो उसका गुस्सा तो, जब आप किसी राजनीतिक पार्टी में आप किसी के सदस्य बन गए तो गुस्सा तो वैसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये परिणाम हमारी एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें जनता के हाथ में परिणाम है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अपना, मैं आपको बताऊं, ये जो धर्मशाला है मेरी कर्म भूमि रही है। इस महाविद्यालय में आया तो मैं पढ़ने था, और पढ़ते पढ़ते मैं अच्छा खिलाड़ी था। 7th क्लास में मैंने नेशनल हॉकी की खेली, जूनियर नेशनल खेली, सीनियर नेशनल खेली। आप नेशनल खिलाड़ी हैं, और बहुत बड़ी बात। कैप्टन रहा हूँ हिमाचल प्रदेश का, आप हिमाचल जूनियर का भी कैप्टन रहा हूँ, सीनियर का भी कैप्टन रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा हूँ। तब ट्रॉफी जो है वो जीती गई है। और इसके साथ साथ अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आया, मैं कैंपस का अध्यक्ष बना, जिले का अध्यक्ष बना। और मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। जब मैंने एनएसवाई की शुरुआत की तो हिमाचल प्रदेश एनएसवाई के वो अध्यक्ष थे। तो लंबा उसमें स्टूडेंट लाइफ का, स्टूडेंट मूवमेंट का हमने उनके साथ काटा। और आज बड़ा मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि ऐसा जो हमारे एनएसवाई के अध्यक्ष थे, हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनको
पिछला चुनाव विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस हाईकमान ने उनको हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो पॉलिटिकल जो ग्रूमिंग है वो सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है आपकी? हाँ, फर्स्ट मेरे को जो चिट्ठी मिली है वो उन्हीं की ही बतौर एनएसयूआई अध्यक्ष मिली है। और शुरू से इस कॉलेज में भी जब मैं आया था तो संघर्ष था। अच्छा, एनएसयूआई के नाम की चीज़ नहीं थी। और जब लड़ाइयाँ बहुत होती थी हाँ, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। यहाँ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया होती थी, लेकिन 1.5-2 साल की मेहनत में हमने लगातार 8-10 साल यहाँ एनएसयूआई का पैनल जीता है। और तब तलवारें तलवारों में भी सब कुछ चलता था। तब इतना जख्म भी खाया? हाँ, क्यों नहीं, जख्म खाए, जख्म खाए नहीं, जख्म दिए भी हैं। दोनों तरफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो चलती नहीं है, एक तरफा नहीं चलती है। खाते रहोगे तो कोई वोट नहीं डालेगा। तो इसमें तो दोनों तरफ था, लेकिन अच्छा अनुभव रहा। महाविद्यालय के बाद विश्वविद्यालय में गए, वहाँ कैंपस का अध्यक्ष, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। स्पोर्ट्स स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में अपना पूरे हिमाचल प्रदेश का रहा। तो ये लंबा छात्र राजनीति का संघर्ष है। और न केवल प्रदेश के अंदर, देश के अंदर मैं कहूँ कि जब आनंद शर्मा जी और उसके बाद जो है वो बतौर स्टूडेंट लीडर अगर 8-10 स्टेटों का प्रभारी रहने का मौका मिला। अलका लांबा जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और मैं अलका लांबा जी के साथ आपने अच्छा काम किया। अच्छा नहीं ना, 4 साल में लगातार जनरल सेक्रेटरी रहा। भाई दिल्ली दिल्ली में तो विश्व जमना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे आपने मेहनत से डीटीसी का पास भी, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस किसी से एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता था? ना, लीडर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते थे? आप मेहनत करोगे तो आप मेहनत का फल आपको मिलेगा ही। शोषण नाम की तो चीज ही नहीं है जब हार्ड वर्क आपके पास है तो वहाँ पे डीटी पैसा भी चाहिए। नहीं, डीटीसी पास होता था 4 बार। डीटीसी मुफ्त में जाते हैं स्टूडेंट को, डीटीसी पास मिलता था। कहीं एडमिशन लेनी, दयाल सिंह में लेनी, साउथ कैंपस में लेनी, और डीटीसी पास होना। और आपको लगता था कि कभी जिंदगी में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जब आप दिल्ली में? कभी सोचा ही नहीं। जब दिन से आरंभ करता हूँ तो हमेशा बड़े से बड़े सपने देखता हूँ और उसको अचीव करने के लिए चलता हूँ। मैं हर्डल में देखता ही नहीं हूँ। वो अचीव किसी की बाई ऑल मीन, वो अचीव आपकी मेहनत से हो सकता है। दिल्ली में आपको सबसे ज्यादा प्यार किसने किया, जिसने आपको ग्रूमिंग की, मेहनत की आपके नहीं, ऊपर? मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनका बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत। और उसके बाद ऑस्कर फर्नांडीज जी हमारे प्रभारी होते थे, मुकुल वासनिक जी हमारे प्रभारी होते थे, नारायण स्वामी जी हमारे जो है बाद में 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे पांडिचेरी के। तो ऐसे इसी तरीके से बहुत से संगठन के अंदर जो है डे टू डे जो है काम करने का मौका मिला। और जब आप मेहनत दब सकती है, रुक नहीं सकती, ये मेरा मानना है। दबाते हैं मैं दब सकती सीनियर पॉलिटिशियन कभी दबाते हैं? नहीं, कभी नहीं दबाते। आप मेहनत करोगे अपने पानी, तो पानी कुल कितना पानी है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ये जो नीचे से जाता है पॉलिटिशियन लीडर, जो स्टूडेंट लीडर है, जो नीचे से बिल्कुल ग्राउंड से जाता है, गरीब परिवार का होता है, तो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता कई बार, क्योंकि नेताओं के बेटों को मौका देना होता है, तो उसमें कई बार पीछे रह जाते हैं। तो उसका रिजल्ट पता क्या होता है? पहला इलेक्शन लड़ा जुमान जब, तो ही दूसरे नंबर, तीसरे और तीसरे नंबर पे 116 में से 114 बूथों पे लीड किया। तो वो पानी की बहाव की तरह, उस पानी कम समय तक आप किसी कोल को रोक सकते हैं, लेकिन उसको नहीं। जब वो रास्ता बनाएगी ना तो वो अपने आप ही खेत को सींच लेगी। तो ये न केवल ये मूल मंत्र है, और ये मूल मंत्र आपने देखा, मेरे को खासकर जो मैं प्रभावित हुआ, जो वर्धा स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ, महात्मा गांधी जी ने लंबा समय अपना नॉन कॉपरेशन में 1929 की दांडी यात्रा वहां से रची गई। तो आज मैं कई बार जो नौजवानों को मैं प्रेरित करता हूँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हिंदुस्तान आजाद नहीं था, तब एक ऐसा थॉट था ना, वो इंसान तो चंदा जी आपके और मेरी तरह ही था, ठीक है। थॉट था मैं देश को तिरंगा देना है। 1929 में साबरमती से पैदल चला, 526 किलोमीटर दांडी पहुंच गया नॉन, और पैदल चल के। और पहली महिला सरोजिनी नायडू 77। और मेरे को भी जो 100 ईयर ऑफ दांडी यात्रा हुए, मेरे को भी 76 आदमी में से चलने का मौका मिला। तो उस थॉट को देखता हूँ, कैसा इंसान था जो अंग्रेजों के राज को वहां से उखाड़ना बिना हथियार के, लेकिन वो सोचते। और एक दिन आज जो तिरंगा मिला है महात्मा गांधी, उसकी उस थॉट से मिला। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। वो उनका लाइफ का मैसेज है, क्या लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में। हम टाइम 90% जो है इसलिए वेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ये दिस इज गांधी थ्योरी। मैं अपने गांव के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या कर सकता हूँ वो करना। लोगों के बारे में नहीं चर्चा, दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा पॉजिटिव एजेंडे के साथ जाना है, मेहनत करनी, मैं क्या कर सकता हूँ वो दिखाना है लोगों को, बजाय इसके कि दूसरे की नुक्ताचीनी करने की। तो ये सारी गांधी थ्योरी। सर आपकी अब लाइफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो लाइफ थी, आपके 4 भाई हुआ और 3 बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार, और आपके पिताजी डिपो चलाते थे, और आई थिंक 4 पास थे, वो पढ़े नहीं थे ज़्यादा,
तो परिवार में तो गरीबी थी और आपके लिए बड़ा सपना कितना मुश्किल था? ये मेरा सपना नहीं था उस वक्त, कोई मेरे राजनीति में जाने का कोई सपना नहीं था। ऐसे छोटे परिवारों के आदमी तो सोच नहीं सकते जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है। लेकिन मैं मेरे मन में ये थी कि जब मैं वर्धा स्कूल ऑफ थॉट में 2-3 कैंप लगाए थे, तो मेहनत से जो है वो चीज़ को हासिल किया जा सकता है। लंबे जब मैं 5th-6th में था, मैं वो एमएलए हूँ जिसने 6th क्लास में हल चलाना सीख लिया। अच्छा, हल और चलाए हाँ, आप 6th क्लास से हल 6th चलाते? क्लास से हल चलाता हूँ। अपने आप बीज अपने आप दे देता हूँ। जो मैं आज एग्रीकल्चर की बात कहाँ से करता हूँ, अगर मैं उस रास्ते से नहीं निकला होता तो मेरे को पता गेहूं की कमी हुई, फटाफट मैंने शिमला में बैठक क्यों ली, क्योंकि गेहूं 3 दिन रुक जाएगी तो किसान मैं जानता हूँ कितना होगा। 12-32-16 कैन सुपरफास्ट, ये मेरा बचपन याद दिलाता मेरे को, तब मैं विधानसभा के अंदर थे। जो आदमी इस लाइन से नहीं निकला उसके लिए तो ये चीज़ है ही नहीं। अच्छा, खेती आप बचपन से करता हूँ, मेरा पेशा आज भी खेती करता हूँ। परिवार में दिक्कत आती थी फाइनेंशियली, क्योंकि इतने बच्चे 7 बच्चों को ओ, क्योंकि आप सभी बच्चों पे ध्यान दे ही नहीं सकते, सभी की फीसेस देनी है, उनका उन्होंने घूमना फिरना है, खर्चा करना है। भाई हम तो, मैं कहता हूँ कि पहले गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहा में बड़ा टाट नहीं होती थी। अच्छा, हाई स्कूल वहाँ से किया, वहाँ भी टाट नहीं होती थी। लेकिन टाट या ब्रांडेड कपड़े आदमी को बड़ा नहीं बनाते हैं, आदमी की सोच आदमी को बड़ा बनाती है। तो जो सोच थी, और उस वक्त को मैं तो खिलाड़ी था अच्छा, और मेरा सपना में ये था चुपचाप भर्ती हो जाऊंगा और ठाणेदार रिटायर हो जाऊंगा। अच्छा, आपने सोचा मैं था तो राजनीति में जाऊं? तो एक्सीडेंट में, मैं तो झूठ क्यों बोलूंगा, मैं बड़ा मिशन था मेरा। अच्छा, आपको लगता था कि यार मैंने भर्ती होना है? हाँ, मैं चुपचाप नौकरी करना भी हमारे जैसे परिवारों को मुश्किल था सुनना। अच्छा, लेकिन अच्छा खिलाड़ी था, प्रतिस्पर्धा थी। अगर अच्छा खिलाड़ी था ये सोचता था। लेकिन जब विश्वविद्यालय में आया तो एनएसयूआई ज्वाइन किया, और वही मेरा जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, जब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का बतौर मेंबर बना। और उसी के साथ मेरा धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो नर्सरी थी उस आइडियोलॉजी के साथ, उसने मेरे को कैटलिस्ट का, जो मेरे पास हिम्मत थी ना खिलाड़ी की, उसमें कैटलिस्ट का काम किया एनएसयूआई ने, और मेरे अंदर वो इंजेक्ट कर दी कि हम समाज सेवा इस तरीके से भी एनएसयूआई को, यूथ कांग्रेस को, कांग्रेस कमेटी को ज्वाइन करके हम लोगों का जो है वो कल्याण कर सकते हैं। तो वो हमने किया, और खेती बाड़ी से लेकर, और मैं उस चीज़ को अच्छा मानता हूँ जो मैंने ग्राउंड में काम किया। सबसे बड़ा एसेट है मेरे पास आज, सबसे बड़ा एसेट है जो मैंने गरीबी देखी है। सबसे बड़ा मेरा एसेट है 6th क्लास में 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, आज तो वो लोग 5 दिन की छुट्टियाँ प्लानिंग करते थे। हमारे पास 20 मुर्गे होते थे घर में, और 4-5 भैंसें होती थी, 4-5 गायें, और जब एग्रीकल्चर परिवार से थे तो 2 जोड़े दांतों के भी होते थे। तो वो मतलब, और यही नहीं है, हल को ठीक रखना भी मेरा पेशा था। जैसे मैं राजनीति में टीचर रहता हूँ ना, तो मैं उसको डे टू डे कहाँ तेल लगना, कहीं फाड़ लगना, उसको जब खेती करनी तो 15 दिन पहले तैयारी कर लेनी। अच्छा, तो फिर 2 महीने की छुट्टी तो हमने जब भी खट में गुजारनी आराम से। और वो गांधीगिरी भी होती थी, आज फैमिली को लोग जानते नहीं है। पूरे गांव के बच्चे वहाँ इकट्ठे होते थे, सवेरे 10 बजे आ जाना, अपने गाय भैंस बकरी छोड़ देनी, और साथ में अपना मिलना भी। और वो जो आज सरकारें पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर एनएसएस एनएससीसी का ये जो बजट दे रही है ना नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली कहूँगा हमारे बुजुर्गों का वर्किंग प्लान था। और एक दूसरे को इतनी नज़दीकी से जानते थे। वो ही नज़दीकी, कभी परिवार में मुश्किलात हो जाती थी, किसी के माता पिता दादा बीमार हो जाते तो हम एक दूसरे का, राम का श्याम दोस्त है, केवल का प्रकाश दोस्त है, वो एक नेटवर्क होता, मोबाइल थोड़ी होते थे, पता लगता था, और एक दूसरे के हम परिवार के ब्लड की जरूरत पड़े तो पहुंच जाते थे। तो वो ही हमारा जो है गाँव का कनेक्शन था। अब उसी कनेक्शन को आप व्हाट्सएप पे आपको 5,000 दोस्त मिल जाएंगे आप, लेकिन आपने कभी डाल के देखना कि मेरे पिताजी या भाई बीमार है, मेरे को नेगेटिव चाहिए, कोई नहीं आएगा। यहाँ अच्छा लगता है, कमेंट अच्छा लगता है ग्राउंड में। तो वो जो बुजुर्गों का वर्किंग प्लान था वो बड़ा अच्छा वर्किंग प्लान था। और हमने मतलब 6ठी से लेके 10वीं 11वीं तक अपने जो है ना सारे दिन जो है वो अपने खड्ड में, और अपने भेड़ बकरियां और अपने जो पशु होते हैं उनको पाल के, तो वो मेरे पास बहुत बड़ा एसेट है, उसको मैं एसेट समझता हूँ। हालांकि लोग इसके बारे में डिस्कस करना जो है ना, जब बड़े सोसाइटी में पहुंच जाते हैं तो बड़ा मुश्किल। वही मैं आपका प्रोफाइल भी सर्च कर रहा था जब ना, तो उसमें मुझे पता लगा कि जब कॉलेज आप आए तो आपको पैसों की बड़ी दिक्कत थी, तो आपने मजदूरी भी की है? हमेशा चली यार ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर पहला ट्रैक्टर आया तो उस ट्रैक्टर में पहले तो शौक होता था उस ट्रैक्टर को मुफ्त में भरना, फिर उसमें चाय का प्याला पिला देना उसको भरना, फिर आस्ता आस्ता ये ट्रैक्टर चलाते थे चंबी ग्राउंड में, चंबी खड्ड में, फिर आस्ता आस्ता वो भैया 200 मीटर चलाने को दे दे, तो उसके लिए भी हमने पूरी ट्राली भर देनी। तो वो अच्छा, वो पैसे भी मिलते थे? पैसे देते थे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया। फिर उससे आप फीस देते थे? हाँ, कि उन्हें फीस थी। रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुश्किलातें आती थी, तो और मेहनत आप किसी की भी प्रकार की करो, उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए।
मेरा अपना मानना है। तो आपके मम्मी डैडी कई बार रोते नहीं थे कि मेरा बच्चा मजदूरी कर रहा नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो मम्मी डैडी को तो सारा परिवार चलाना था, हमने उनके ऊपर से बनना था। लेकिन मैं जानता हूँ 14 रुपए का जो पास बनता उस किस मुश्किलात से हम कॉलेज का 14 रुपए लगते थे यार रहते। अकेले बैठ के आप रोते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कई बार लगता था मुश्किलात, पर कभी घबराए नहीं, मतलब कभी घबराए नहीं इसमें कि नहीं ये नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का उसका मेहनत करके उसका अल्टरनेट ढूंढा। विश्वविद्यालयों के अंदर गए, महाविद्यालयों के अंदर गए। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि जब यहाँ हम महाविद्यालय के अंदर आए, तो मेरे को तो ये पता नहीं था कि वो अपने ये सेक्रेट आर्ट स्कूल का नाम होता है, केबी नंबर 1 अच्छा। 2 नाम होता है। फिर वहाँ रैगिंग हुई, तो मेरे को महीना पड़ता ही ना, कुछ लोग बोले केबी नंबर 1 केबी नंबर 2 ये सेक्रेट आर्ट। मैं यार बसों के नाम होंगे कि क्या होगा, क्योंकि मैं तो प्राइमरी स्कूल को जानता था। अच्छा। लेकिन आज मैं देखता हूँ, हिम्मत चाहिए आपको। आज चाहे एनसीईआरटी की बात हो, सीबीएसई की बात हो, आईसीएसई की बात हो, यूपी 1 2 रही, मेरे को मौका मिला उसी सिलेबस को करिकुलम की कमेटी में जाने का मौका मिला। वर्तमान आज जो इसलिए आज न्यू आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें मैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता हूँ। क्यों कंट्रीब्यूट करता हूँ? क्योंकि टार से लेकर विशेष तक जानता हूँ। और आज आपने 7 बार तो अमेरिका जाए हो आप, है ना? मैं कंट्री बड़ा वही काम से मिला है। 99 में मैं पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वैंकूवर गया था। 99 34 घंटे की फ्लाइट थी दिल्ली से वैंकूवर कनाडा, फिर अच्छा। उसका टोरंटो, उसका नियाग्रा, यूएस नियाग्रा, मतलब कोई का एक बार तो फ्रैंकफर्ट जब फाइनल मैच हुआ था। कितनी कंट्री घूम चुके? मैं अभी तक लगभग कोई 18-20 कंट्रीज घूमी और फ्रिक्वेंटली घूम। मोस्टली कैमर क्या होता है कि नेताओं को बोले कि जुगाड़ से जाते हैं। नहीं मेहनत से जुगाड़ से मैं पावर लिफ्टिंग का अध्यक्ष बना, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट सम्मेलन हुए, सब उसमें प्रतिस्पर्धा से ऊपर निकल के गया हूँ। अच्छा। ऐसे नहीं गया हूँ अभी ऊपर। भी आप अमेरिका गए थे? हाँ, अमेरिका गए थे, बॉस्टन में हमारी आप लंदन हाँ गए हाँ थे? हाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी हमारी। इससे पहले मैं नॉर्वे था, वो 3 महीने पहले। तो नॉर्वे तो हर आदमी पूछा, जहाँ 6 महीने रात रहती, 6 महीने इसका दिन आपको फायदा क्या मिला सर ते- एक्सपोजर का? इस एक्सपोजर का वही तो मैं विधानसभा के अंदर डिस्कस करता हूँ। जो मैं किसी चीज़ को जब जब 1860 में नॉर्वे जैसा कंट्री, जहाँ 6 महीने दिन से वो टनल निकाल सकते हैं, नॉर्वे इज मदर ऑफ टनल्स। उसी तरीके से 1796 यूनिवर्सिटी में अमेरिका बना, 1630 यूनिवर्सिटी में 5 आदमी बैठे, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बना दी। तो जब वो यूनिवर्सिटी हार्वर्ड बना दी उन्होंने, दैट इज मदर ऑफ द, ऑटोमेटिकली ब्रेन ड्रेन किया उन्होंने। हर साल 1 लाख बच्चा जो है बॉस्टन के अंदर लैंड करता है, वर्ल्ड का वेस्ट ब्रेन। जहाँ वेस्ट ब्रेन होगा वो कंट्री ऑटोमेटिकली ही लीड करेगी। तो ये बाहर का जो है ना, ये एक्सपोजर जो है, ये कहीं स्टेट में भी, गांव में भी, और प्रदेश और देश के लिए जो काम आता है, ये जो बाहर का एक्सपोजर। तो इसमें जैसे आप पॉलिटिक्स में आए, तो जैसे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या कि ह्यूमिलेशन बहुत होती है। जैसे आप शिमला में वर्किंग कर रहे हो या दिल्ली में वर्किंग कर, तो ह्यूमिलेशन कभी हुई है आपकी? नहीं ह्यूमिलेशन होती है, लेकिन ह्यूमिलेशन से आपने कई बार तो दुख, आपकी हुई कभी? हाँ ना दुख भी होता है, नहीं लगता, पर उसको इसको इनटॉलरेबल। गांधी देखो ना, अब जब गांधी को आप अपना लोगे, तो गांधी से जो ट्रेन से फेंक दिया है, कई बार कई यातनाएं इसको दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना डटा रहा और एक दिन तिरंगा मिला हमारे को। उसका रिजल्ट है 15 अगस्त 1947, नेहरू जैसा देश का प्रधानमंत्री मिला। तो ये चीजें, सारी चीजें कुछ लोग बयान कर देते हैं, मतलब हर डे टू डे ह्यूमिलेशन तो होती है जब आप छोटे परिवार से हो, कई प्रकार की चीजें। लेकिन आप मैं कुल मिलाकर हिम्मत होनी चाहिए। फैमिली मना करती थी कभी कि यार छोड़? फैमिली ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। फैमिली में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। मैं विश्वविद्यालय में एमए करने गया, एलएलबी करने गया, उन्होंने सोचा कि एलएलबी करके आएगा ये तो अपना यहाँ वकालत करके, उनको पता किस चक्कर में पड़ गया हो। अभी तो परिवार पढ़े, हम ये फैमिली है वो सोचती है जिनके पास माता पिता पढ़े लिखे। माँ मेरी हाउस वाइफ थी, अनपढ़ थी, माँ बापू मेरा 4 पढ़ा था। जो उनके संस्कार मेरे को दिए, उनसे मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन संस्कार बड़े अच्छे दिए थे, टीचर ने बड़े अच्छे दिए, माता पिता ने अच्छे दिए, और ये जो मेहनत करने का जज्बा है, मेरे को मेरी माता जी ने दिया। दिन रात जो है वो मेहनत करके हर चीज़। हाँ, मेहनत का जो है वो कड़वी जरूर होती है, टाइम लगता है उसको, लेकिन जब मिलता है तो उसमें वो सारा कुछ अपना ही होता है ना, कोई रेडीमेड कुछ नहीं होता इसमें करने का। तो ये मेहनत से हर चीज़ को मैंने पाया है। अधिकतर जो पॉलिटिशियंस है ना, एक बार उनको टिकट मिले और हार जाएं तो उनको दोबारा टिकट नहीं मिलती, या इस तरह से उनकी लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। आपको 2012 में टिकट मिला, आपकी जमानत जब्त हुई। फिर आपको 2017 में फिर से टिकट मिला, फिर आप हारे। फिर 2022 में फिर से टिकट मिला, बम्पर वोटों से जीते। तो ये आपको क्या लगता है कि आपकी जो एक पीआर थी पूरे इंडिया में या हिमाचल प्रदेश में नेताओं के साथ, तो उसका फल मिला या नहीं, बट द स्कूल ऑफ गांधी, द स्कूल ऑफ थॉट। नहीं? टिकट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं टिकट अब बार बार कभी सोचा ही नहीं ना।
यहाँ कई अफवाहें होती थी, एक हो गया, 2 हो गया, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा रास्ता था कि मैंने वो अचीव करना है, उसके लिए दिन-रात एक करना पड़े। जब आप मेहनत करो तो मैंने जब मेहनत करे तो भगवान भी आपकी मदद करता है, मैंने कहा। जब आप मेहनत करोगे तो भगवान भी आपकी मदद करता है और वो पीछे से देखता है। आपको लगता था कि अब जीतोगे शाहपुर से? मैं कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन जो ओवर में मैं पहला विधायक हूँ जो शाहपुर जब से 72 से चुनाव हो रहे, पहला विधायक हूँ जो 12,500 वोटों से जीता हूँ। बड़े-बड़े फन्ने कहाँ वो अपने आप को करते रहे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब जनता ने गरीब आदमी, गरीब परिवार का कास्ट से हट के सभी जातियों ने मेरे को जो है समर्थन है, इसलिए दिन-रात जो है, दिन 24/7 सवेरे अगर आपका साथ 2012 में अगर मेजर विजय सिंह मनकोटिया दे देते तो आप जीत जाते हैं? नहीं, मैं तो उसमें लेता हूँ, उसको मैं केवल चैप्टर को क्लोज़ करता हूँ। वो कोई दे ना दे, ऊपर वाला देना चाहिए। व्यक्ति केवल पठानिया किसी का साथ नहीं देता। मेरा थॉट है और मेरा जो सोचने का नज़रिया है, वो साथ देता है। आप वो क्यों नाराज़ रहते थे आपसे? क्योंकि हर बार आपके वो उनका खिलाफ मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, इसी से लोग मेरे साथ हैं। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए लोग मेरे साथ हैं आज। अगर मैं उन चीज़ों में गांधी की थ्योरी में पढ़ता ना, गांधी की थ्योरी पे लोग क्या कर रहे हैं उनको करने दो। अच्छाई कर रहे हैं उनके पास जाएगी, बुराई करेंगे उनके पास जाएगी। मैं गांधी के अच्छाई पे चलना, अच्छाई के रास्ते से आपके सामने एक विधायक बन के बैठा हूँ, 12.5 जन मैं पूर्ण प्रताप करता हूँ, माता अटल को भी प्रणाम करता हूँ और शाहपुर की जनता को ऐतिहासिक पहला एमएलए बनाया। अगर मैं उस मैं पढ़ता तो हो सकता मैं डीरेल कर जाता, इसलिए मैंने वो सोचता ही नहीं था, आप सोचता ही नहीं था, सोचता नहीं पॉजिटिव के साथ मैं आई हैव टू अचीव और उसके लिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कोई बैकडोर एंट्री नहीं चाहिए, बया पटेंडा कोई रास्ता नहीं चाहिए, मेरे को सीधा मेहनत चाहिए और मेहनत का मेरे को फल मिला। आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हो और अधिकतर क्या होता है कि कोई मुख्यमंत्री से मिलता है तो अपने कोई एमएलए अगर मुख्यमंत्री से मिले या एमपी कोई मुख्यमंत्री से मिले या बड़े नेता से मिले तो क्या होता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र का कुछ आर्ट भेंट करता है, कोई फोटो, कोई चंबा चप्पल भेंट करेगा या कोई चंबा रुमाल भेंट करेगा, इस तरह से। आप क्या करते हो कि आप घिया कद्दू देते हो? कि मैं एग्रीकल्चर हूँ, मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी और जब मैं इससे कई बार ये नहीं लगता कि हमारी सोच सिर्फ घिया और कद्दू तक है? नहीं, ये सोचने का नज़रिया है। एक आदमी सोचेगा घिया कद्दू दे रहा है, एक आदमी हिंदुस्तान जब भी अमेरिका के अंदर 140 करोड़ से जीता हुआ जो भी प्रधानमंत्री जाता है, गूगल में जाना पहले 10 शब्द हैं, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक कंट्री। वो जब ये बोलता तो हम 140 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। जब आप जर्मनी में कोपेनहेगन में थे, आप सुन लो अभी उठा लो गूगल में। पहले शब्द क्या माननीय प्रधानमंत्री के, इंडिया इज़ कृषि प्रधान, तो कृषि क्या है? कद्दू, भिंडी और घिया नहीं है। तो जब कंट्री को हमने जो इसी तरीके से एग्रीकल्चर बेस और मैं तो बड़ा खुश उधर भी हिमाचली टोपियां लेके चले गए थे। देखो अंदर मैं आप मफलर टोपियां कांगड़े की चाय लेके गया था और मैं उनकी तरह वो नहीं करता हूँ और ऑटोमेटिकली कितने मेल्स आए हैं। अब कितने मेल, चंबा की चुक, चाय, टोपियां, मफलर, ये सारी चीजें मैं लेके जाता हूँ जिससे कि अच्छा उससे क्या होता है, मैं कहता हूँ बड़ा फायदा मिलता है। टोपियां और वो मफलर दिए, 4-5 इनवाइट मेरे को न्यूयॉर्क का, डीसी वाशिंगटन का, उसी जब पी तो पिया नहीं है वही आने से पहले 8 लोगों ने मेरे को डिनर दिए तो उनके साथ पारिवारिक संबंध बढ़े। तो ये जो और दूसरा ये जो हमारा प्रदेश है, ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में रेल में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, यानी कि यहाँ मैं और प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में घूमा हूँ, इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल सकती। आप प्रेस वाले दिल्ली में करके देख लो कुछ, आप यूपी में करके देख लो, लग जाएगा पता। मैं कहता हूँ किसी के बारे में तो अब तो चौथे स्तंभ पे भी क्वेश्चन मार्क हुआ हो, ऐसी सरकारें आ गई हैं। वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा कर रही है जिससे कि जबकि लंबे समय से कांग्रेस ने रूल किया है। मैं जानता हूँ हाँ, आप 11 साल के इस प्रधानमंत्री का डॉक्टर मनमोहन सिंह के गाड़ी में बैठ के जरा सी ने इंटरव्यू लिया है, ये मैं इस पे कह रहा हूँ। एनडीटीवी वालों ने इंटरव्यू लिया है डिफेंस होम मिनिस्टर के साथ। पत्र तो ये इसलिए नहीं, ये चौथा स्तंभ है, ये इसकी तो आवाज दबनी चाहिए ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये वर्तमान परिस्थिति में कंट्री के लिए अच्छी नहीं, देश के लिए अच्छी नहीं। और हम तो ये चाहते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश में और जो इस बार की गवर्नमेंट है, जो 14वीं विधानसभा है, पढ़ी लिखी विधानसभा है, मुख्यमंत्री ने जो लगता है लोगों को जब नए फैसले लेंगे तो मुख्यमंत्री ने 12-18-30 की बात की है, मुख्यमंत्री ने वाइल्ड फ्लावर, हर मुख्यमंत्री उनके पास भी वही कलम थी, 1210 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आई हिमाचल गवर्नमेंट के नाम पे। मुख्यमंत्री जितने सख्त फैसले ले रहे हैं लेकिन
कई एमएलए कई मंत्री नाराज भी तो हो जाते हैं। हम थोड़ी कह रहे हैं इनमें, मैं कहता और हूँ मुख्यमंत्री जी ने एक और बात की कि भाई मेरे को जनता से लेना देना, मुझे नेताओं से नहीं लेना देना। नहीं नहीं, वो तो नेता भी तो जनता ही तो बनाती है, नेता जनता तो नेता बनाती है, वो घर से थोड़ी बन के आ गया। मैं अगर जनता सब की जनता नहीं चाहती मैं नहीं आ सकता था। तो जो फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं और वो फैसले हिमाचल हित के फैसले हैं। इससे लगता नहीं कि कई बार ऐसे जब नेगेटिविटी बड़ी फैलती है, जब सख्त फैसले लेते हैं, एक नेगेटिविटी फैलती है, तो इसका एक ओवरऑल नुकसान भी होता है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स हैं, प्रदेश को फायदा होना चाहिए, प्रदेश को फायदा होने, नेतृत्व उसका याद किया जाता है। पार्टी को नुकसान हो जाए तो फिर नहीं, जब प्रदेश को फायदा होगा पार्टी को कैसे नुकसान हो ही नहीं सकता ना। और ये देखना आपने, ये अब अच्छा, आज जो पोजीशन बनी है फाइनेंशियल क्रंच है, हम तो ये कहते हैं फिर धरने प्रदर्शन आ रहे हैं, अध्यक्ष भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, फिर 1500 करोड़ रुपए की बात करो, उसको तो दिला दो। हम तो नहीं कह रहे क्रिटिसिज्म थोड़ी कर रहे हैं हम देश के प्रधानमंत्री ने, ये नहीं है पिछला पीडीएन का पैसा भी आया या अब हिमाचल के 70 लाख लोगों को नहीं, 4 एमपी उनके भी जिताए हुए हैं, ऐसा नहीं है। पर उसमें पैसे टाइम तो लगता है ना, नहीं, कोई भी पैकेज, हाँ, आप जाते हो उत्तराखंड आपने 1 महीने के अंदर पैसा पहुंच जाता है, हिमाचल प्रदेश के लिए 22-23 का पैसा 25 में पहुंचे। ये मत करो ना। नहीं, पर सौतेला बार क्या होता है कि जब यहाँ से जैसे जगत सिंह नेगी जी हैं, हमारे मंत्री हैं, या कुछ ऐसे नेता हैं जो सीधा मोदी जी को एक तो बड़ा हार्ड क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका आपको लगता नहीं कि ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए? अगर हम इस तरह से मधुर संबंध बनाना नहीं, मधुर संबंध किसी ने लड़के की शादी नहीं करनी है। 70 लाख की आसो इज द सिटीजन ऑफ इंडिया, उनका फंडामेंटल राइट है। अगर डेमोक्रेसी से कोई आदमी बड़े पद पे पहुंच गया तो उसको लिबरल होना चाहिए जी, और उसको दूसरा घर भी कहते हैं। तो दूसरे घर में तो विद इन नो टाइम, अगर दूसरे घर में अगर आदमी कोई हो तो इसमें ये डे टू डे, ये तो हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, उसमें जनता नहीं पिसनी चाहिए। इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता कि आप टैक्स लगा दो या जहाँ से आपको हक मिलना है वो थोड़ा सा ला दो, आप इसी में टाइम वेस्ट हो? क्यों ना कुछ ब्रॉड सोचा जाए, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जाए, ताकि आपको हिमाचल में फ्यूचर में हिमाचल की इकोनॉमी बड़ी हो। काशन 1, 2, 3 और शांगटोंग, उस पे उस 18-30 पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, वो किसी ने नहीं किया है। 30 करोड़ रुपया 1 महीने का आएगा, वो जब वो उसी पे ही 2010 का है 426। अब हमारा खर्चा इतना ज्यादा है, हमारा 2200 करोड़ के आसपास तो हमारा पेंशन और सैलरीज पे खर्चा है, यानी कि हमारा 27-28 हज़ार करोड़ रुपया जो चला जाता है साल का, जो बजट में से वो सिर्फ सैलरीज पे एम्प्लॉयज की चला जाता है, पेंशन पे ही चला जाता है। फिर जो ब्याज देना है आपने 7-8-9 हज़ार करोड़ तो आपका ब्याज देने में निकल जाता है, तो हमारा करीब 40 हज़ार करोड़ 42 हज़ार करोड़ तो इन 2-3 चीजों में खत्म हो जाता है। ये तकरीबन 56 हज़ार करोड़ का हमारा बजट है, तो हमारे पास बचता क्या है? नहीं बचता, ये आज नहीं आने लगे आने, लेकिन ये था कि ये जो नीति योग बना और प्लानिंग कमीशन, जो हमारे पास सेट पैसे आते, कांग्रेस ने तो सरकारें चलाई देश में, कभी ऐसी पोजीशन देखी? यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हम तो सामान्य नहीं है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं, जो पैकेज वो बोल के जाते थे मनाली में पैसा आ जाता था। तो ये इसमें फास्ट आपको लगता है कि जानबूझ के लटका रहे हैं? जान को भाई, हिमाचल की 70 लाख जनता तक पड़ी बोलने अब तो। इसमें लगता नहीं मोदी जी की तो बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि जो वो बोलते हैं वो होता है? नहीं वो होता तो ग्राउंड में हिमाचल में दिखा दे, आप ये 50 इंटरव्यू ले लो भाई, आपके मकान के पैसे उसके पैसे पहुंचे नहीं पहुंचे हैं। अब हम तो ये चाहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा औरा है, तो जो वो कह के जाए, हम तो अपने अपोजिशन के नेताओं को भी कहते हुए आप रल मिलकर एमपी को, अब बताओ मेरे को आपदा आई, नोटिस देना चाहिए था 130 में, हमने देते इस बार भी दिया नोटिस, जो नुकसान हुआ है। बराबर। तो वहां जाके चारों को नोटिस देना चाहिए था भाई, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उसका, इतिहास की सभी भयंकर आपदा आई थी, लेकिन पार्लियामेंट यार के इन्होंने देखो, जयराम जी ने भी एक एलिगेशन लगाया कि पिछली बार 4500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम देंगे आपदा के लिए, पैकेज जो बनाया, जबकि बोलते 300-350 करोड़ ही दिया, बाकी दिए ही नहीं, बेवकूफ बना दिया। नहीं बेवकूफ वो हिमाचल की जनता जानती है, हम तो बेवकूफ बना दिया, आप प्रधानमंत्री से ले आते ना। हम कांग्रेस पार्टी तो देश का नेतृत्व आपके पास है, प्रधानमंत्री आपके पास है, ऑनलाइन अब डीबीटी किसानों को 10,000 इलेक्शनों में तो डाल सकते हो, लेकिन 524 लोगों की मौत हुई है, एक भी मन की बात में संवेदना नहीं आई है। 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान, हम तो मना ही नहीं कर रहे भैया, आपके पास दिल्ली की सरकार है, सीधा डीबीटी से डालो, मंडी में नुकसान हुआ सीधा प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, उनको पैसे तो पहुंचाओ, आप पहुंचा लो, हम नहीं कहते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, 11 साल से सरकार है, मजबूत नेतृत्व है, हम तो नहीं कह रहे। जनता को, मंडी की जनता को त्रासदी नहीं होनी चाहिए। एमपी आपका है, नेता विपक्ष है, 9 सीटें दी हैं, उनको तो डायरेक्ट पैसे पहुंचा दो, हम तो नहीं मना कर रहे, पहुंचाओ ना। अगर आपके पास दिल्ली का मजबूत नेतृत्व है, आप 10-15 हज़ार बिहार के चुनावों में डाल सकते हैं, तो आपदा में नहीं डाल सकते हैं कि स्पेशल पैकेज पार्लियामेंट 2 बार लग चुकी है, वहाँ पैकेज डिक्लेयर हो भैया, और क्रिस्टल क्लियर ऑनलाइन अप्लाई है, ऑनलाइन जिसका जो नुकसान हुआ है, हमने नहीं है, दिल्ली की टीम आई है, उसने सर्वे किया, भैया आप रहने दो ना मुख्यमंत्री को, आप सीधा पैसा डाल दो, उनको मदद तो मेरी सीधा डाल दो। सीधा डाल दो।
ब्रिटिश का पैसा है, उसका पैसा आप सीधा डाल दो। तो क्योंकि हमें चर्चा ये चलती है कि हम पैसा भेजेंगे केंद्र सरकार और हिमाचल गवर्नमेंट और यूज कर लेगी बंदे को। वो भी हिमाचली, आप कह रहे हैं ना कर्मचारियों को पैसा, वो भी पैसा जो है हिमाचल के किसी कर्मचारी भी 4-6 परिवार चलाता है। ये कोई ये नहीं करे वो इन कर्मचारियों, ये जो लाइटें देख रहे हैं ना आज, ये जो हिमाचल प्रदेश बना है, अगर 356 किलोमीटर सड़कें थी जब हिमाचल प्रदेश बना था, 22 परमार ने जब टेक ओवर किया था। ये सारा काम काज ही, और हर घर में यहाँ एम्प्लॉइज है। ये जो एम्प्लॉइज को पैसा जाता है, ये बड़े लोगों को एम्पावर करता है। तो हम तो ये कहते हैं कि आपके पास अगर दिल्ली के अंदर, और हम तो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर मजबूत नेतृत्व है, तो वो पैसा हम कह ही नहीं रहे भिखा, और पैसा क्या, इनके घर का पैसा है। अगर पैसा है, हिमाचल का हक है। और वी आर द लंग्स ऑफ नॉर्थ जोन। आज चंडीगढ़ के अंदर 7.919 की जो बात हो रही है, किसी जो मुख्यमंत्री ने की, हम देते हैं शुद्ध हवा, वहाँ पानी हम देते हैं, पौंग डैम का राजस्थान तक पानी हम देते हैं। तो वाटर सेस और 12-18-30 से कुछ कोई और भी कर सकता था। और देखना, यही जो कड़वे फैसले हैं, एक दिन हिमाचल के लोग ये आंवले की तरह हैं, याद रखेंगे हिमाचल के लोग कि ये जो फैसले लिए थे, इन फैसलों से आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बना। हम तो ये चाहते हैं, मुश्किलात में है सो छोटा सा प्रदेश हमारा, तो दिल्ली की सरकार हमारे को जिस तरीके से उनको हमारे को मदद, खुली मदद करनी चाहिए। और उस खुली मदद से ना कर, पार्टी की मदद थोड़ी करनी है हमें। ये जहाँ हमारी से 6 में से 9 में से 6 सीटें हमारे को दी, वहाँ 4 MP आपको भी दिए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलो, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ से हैं, और सीधे भैया जो नुकसान हो सो नुकसान हो। हम तो ये चाहते हैं सामान्य प्रधानमंत्री बांट जाएं। जैसे मुख्यमंत्री जा रहे हैं मंडी, अब हाँ करके मचाइए, प्रधानमंत्री को बुलाओ और जो नुकसान हुआ पैसा बांट दो। अगर वो कह रहे हैं केंद्र का पैसा है, मुख्यमंत्री भी साथ खड़े होंगे। मुख्यमंत्री का देह देवे गरीब, जो आदमी का नुकसान हुआ है, चंबा के अंदर नुकसान हुआ है, मंडी के अंदर नुकसान हुआ है, कुल्लू के अंदर नुकसान हुआ, हम तुम्हारा तो ये विधानसभा के अंदर भी यही मत होगा, को पैसा लोगों के पास, नुकसान हुआ तो लोगों के पास वो पैसा पहुंचे। चीफ व्हिप और हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है उसके चीफ व्हिप पद और डिप्टी चीफ व्हिप पद जो है वो मतलब मरे हुए पद माने जाते हैं। मोस्टली एमएलएज ना इन पद को लेने से मना कर देते थे, लेते ही नहीं थे, पीछे भागते थे। तो आपने इस पद को क्यों लिया, डिप्टी चीफ पद को? क्या आपको मतलब लाल बत्ती का शौक था? मैं मांगता ही नहीं कोई पैसा, आज दिन तक पद मांगा ही नहीं। विधायक की टिकट भी नहीं मांगी थी। जब वो सिचुएशन ऐसी खड़ी हुई, पद मैं मांगता हूँ, जो पार्टी जिम्मेदारी थी उसको, हाँ, केयर को इम्पोर्टेंट बनाता। तो मैं वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन भी रहा, HRDC भी रहा। जब आपके पास एक्टिविज्म और नॉलेज है ना, नहीं, वो पद फिर भी थोड़े ठीक थे। ये तो इस पद को कैसे आपने नहीं वो लाइमलाइट में लाया? आपको लगता है ना ये बहुत जिम्मेदारी का पद है। ये तो कोई भी पद, छोटे से छोटा पद, मनरेगा का लेबर हो, आपको क्या लगता था इस पद को पहले वाले एमएलए क्यों नहीं ले पाते थे? वो उनका नजरिया था, मेरा अपना नजरिया है। ये तो जिस तरीके से आपके पास कौन सा औजार आता है, उस औजार को कहाँ आपने सदुपयोग करना, वो आपको, वो किसान को आना चाहिए। वो मैं किसान की बात करता हूँ, तो जहाँ सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ उस चेयर की आपको पढ़नी चाहिए, और वो चेयर क्या क्या कर सकती है। तो अगर वो आपके पास नॉलेज है, तो ऑटोमेटिकली आप उस चेयर को इम्पोर्टेंट बना देते। पिछली बार आप वाइस चेयरमैन थे फॉरेस्ट में, तो और भनमोरी जी मंत्री जी थे, तब फॉरेस्ट मिनिस्टर्स थे। तो कई एलिगेशंस लगते थे कि जंगल काट दिए। तो भनमोरी जी तो उस पे खास बोल नहीं पाए और आपने भी उस पे कभी ठीक से बोला नहीं कि जंगल काट गए, करप्शन के एलिगेशन लगते थे। तो आपने इसको बोला नहीं कभी भी कि यार मैं अपने शेयर जानता, मैं जनरल कार, मैं था वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। मेरा काम था मार्क करना, ब्रोजा इकट्ठा करना और उसको भेजना। मैं उससे ऊपर ऊपर जाता ही नहीं था। जो मेरा मैंडेट नहीं हो, उससे ऊपर मैं बाईपास करता ही नहीं था। बाकी ओवरऑल जो है वो वन मंत्री थे, वो वन मंत्री देखते थे। आप की जो ग्रूमिंग हुई सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई जब आप NSY में गए, और उसके बाद आप स्टोक्स विद्या स्टोक्स की जी के साथ रहे, फिर सत महाजन जी के साथ बड़े आप फेवरेट रहे, और उसके बाद आप वीरभद्र जी के बड़े फेवरेट हो गए, सबके आप फेवरेट हो जाते थे। तो आपके पास कौन सी गुट्टी थी, कौन सी गुट्टी पिलाते थे आप सबको, गुटिया आपके दीवाने हो जाते थे? भैया ऐसा बड़ा मुश्किल बड़ा मुश्किल नहीं है। आज वर्तमान में देख लो, काम करने वाला बच्चा गांव के अंदर, मैं उदाहरण दे दूं, ये तो रायल्टी है। गांव के अंदर ब्याह शादी जब लगती है, जो आदमी पत्थर देता है, जो बच्चा पत्थर देता है, जो आदमी बर्तन देता है, और पत्थर भी उठा देता है, और दंदियाड़ू में भी काम कर लेता है। बारात आती है तो उनके लिए जब वो, हाँ, वो कहते हैं सैया बूंदी जो पुराना था, उसको भी बांट लेता है। तो वो ऑटोमेटिकली गांव का चेता हो जाता है। जब आप कर्म एक ऐसी चीज है, कोई भी किसी भी बॉस को आपकी न्यूज लड़ा रहा है, आप बॉस हैं, जो आदमी 20 आपके एम्प्लॉइज होंगे, लेकिन 1-2 मन से आपके साथ होंगे। कौन होंगे? जो दिल में सवेरे दफ्तर टाइम से आ जाते होंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते होंगे। तो किसी भी अधिकारी को
किसी भी पॉलिटिकल लीडर को। और मैं मैडम स्टोक्स अध्यक्ष थी, आप सातवां लोग की कोठी में रहते थे जो नेता कोर्ट, फederal हाँ वो 100 कौन सी 108 107 में रहा, 106 में रहा, ये सब में कर्म से रहा। मैं एनसीए का अध्यक्ष था जो विधानसभा में 10 साल रहा। तो गुस्सा नहीं हुई जब आप वीरभद्र जी के पाले में चले गए? मैं भैया पाला थोड़ी है, वो भी कांग्रेस के नेता थे, भी कांग्रेस के नेता, नर्सरी मेरे एनसीए में सिखाया ही जाता था। तो पाला तो ये बाहर के नजरिए को लगता, वो कांग्रेस तो एक है। ए हो बी हो इकट्ठे हो गए, एक मुख्यमंत्री बना, दूसरी नंबर 2 की पावर मिनिस्टर बन गई। वो कहाँ जैसे ही सरकारें आई तो ये तो संगठनात्मक, और सबसे बड़ी आपकी संगठनात्मक स्किल आपके पास होनी चाहिए। कौन सी चीज को कहाँ प्लेस करना जिस आदमी को नहीं है, वो चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो हो, सरकार में भी ऐसा ही है कि किस चीज को कहाँ आपने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना, वो जिसके पास है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉस जो मर्जी हो। तो वीरभद्र जी की क्या क्वालिटी थी, क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज रहे हो? तो वो वीरभद्र सिंह जी लंबे समय से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री रहे तब तो मैं उनके क्योंकि मैं जब तो पहली बार मुख्यमंत्री तो मैं 5th क्लास में था। अच्छा। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वो जब मैं 5th क्लास में था, वही आदमी जो 5वीं और 6ठी बार चीफ मिनिस्टर रहा, तो उसके हेलीकॉप्टर में बोलने का मौका मिला, उसको सबको मैं कर्म के साथ जोड़ता। पॉलिटिकल सर्कल में ये भी चर्चा थी कि जब आप वीरभद्र जी के करीबी हुए तो सुक्खू जी ने ही आपको उनके पास भेजा था। भेड़ने वाले सुक्खू जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। तो ये जो मेरा दिल्ली का एक्सपोजर था, क्योंकि ओवरऑल बड़ौदा स्कूल ऑफ थॉट कांग्रेस एक ही थी। हाँ, इसको अलग अलग नजरिए से ग्रुपों में अलग अलग नजरिए से, ऐसे तो अगर आप घर में भी जाओ, बेटा और बेटी है तो बेटा गएगा, उसको ग्रुपिज्म कहेंगे, बेटा गएगा शाम को लेना डेयरी चॉकलेट, और लड़की कहेगी कि मेरे को तो क्या कहते हैं वो किंडर जॉय ले आना, तो ग्रुपिज्म थोड़ी हो गया। ये पार्टी के अंदर ऐसा होता है, ये फैमिली एक ही है। अब घर के अंदर ही आप देख लेना अपने, अब लड़का और लड़की है तो दोनों का, एक का चॉकलेट का होता है, एक का आइसक्रीम का होता है, एक का वो, तो उसको बांट देते हैं। जब बड़े परिप्रेक्ष्य में आता तो परिवारों को बांट देते हैं, बेसिकली परिवार एक ही होता। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भगवान का पूर्ण प्रताप रहा कि चाहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, और वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ काम करने का। तो और हर आदमी की अलग अलग अपनी मेरिट होती, मेरिट और डिमेरिट होती है। तो आज जो वर्तमान, उस वक्त मैं यहाँ पहला विधानसभा का सेशन हुआ, ये प्रयास भवन में सेशन हुआ, कभी कांगड़ा के लोग सोच सकते थे? कांगड़ा के लोग आपका बड़ा हाथ था। हाँ, कांगड़ा के लोग कभी सोच सकते थे? लेकिन हमने प्रयास भवन में वो सेशन ढूंढते थे। मैं कॉलेज की राजनीति को जानता था, प्रयास भवन को, और वहाँ पहला ऐतिहासिक, और जो बड़े कांगड़े के हितैषी आज भी बन रहे हैं वो बताएं मेरे को, पहला सेशन भी हमने किया, 8 दिन का भी हम ही कर रहे हैं, है कि नहीं है? हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिक इतिहास, पहली बार 10 दिन का सेशन है, 2 दिन की ब्रेक है। और पहला सेशन भी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, और 35 सिटिंग लंबे समय के बाद एक विधानसभा जिसके लिए बनाई जाती है वो पूरी कर रही है। तो डेमोक्रेटिक कौन हुआ? सुखविंदर सिंह सुक्खू हुआ, और जिन्होंने 4 दिन तो सेरेमोनियल आए, 3 दिन का मैच देख रहा था, 4 दिन का भी फटाफट भागने की कोशिश करते थे। तो और वो ही नहीं, कांगड़ा को बड़ा इग्नोर किया, या दूसरी कैपिटल हमने डिक्लेयर किया। आज बड़े घड़ियालू आंसू बढ़ा रहे हैं, जब आप थे 10 दफ्तर तो ले गए आप, ईएनसी का दफ्तर आप ले गए, हिमुडा का दफ्तर आप ले गए, हमारी सैनिटी को कम करने की आपने कोशिश की। उसी का जवाब जो है इन विधानसभाओं के इलेक्शनों में मिला। तो कांगड़ा को छेड़ना कोई अलग बात नहीं है, कांगड़ा के लोग जो बड़े वाइब्रेंट है। तो इसलिए ये जो आज मैं कहता हूँ हेलीपोर्ट पा रहा है, सिटी आ रही है, ये थीम है। अब मेरे एक लांज विधानसभा क्षेत्र में बद्दी के अंदर आया था, बंद के अंदर भी हमने 12,000 कनाल है सरकारी जमीन, हमने वहाँ टाउनशिप बसाने की, मुख्यमंत्री की सोच है ना, सोच को जब आस्ता आस्ता एयरपोर्ट पे 4300 करोड़ रुपए का, अब बताओ, मैं डबल इंजन की सरकार, मैंने और आपने मना किया था भाई, दिल्ली में प्रधानमंत्री आप था, प्रचंड बहुमत था, क्यों नहीं बना बल कांडा? इसके लिए जो मुख्यमंत्री हो, आज भी पैसे आ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू 2.5 साल में जितनी बार प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर या जितने मंत्रियों से मिला, ये पूरे 5 साल में नहीं मिले जो 2.5 साल में मिल गए। वो अपना पक्ष रखते हैं, गडकरी के पास पक्ष रखते हैं, होम मिनिस्टर, क्योंकि वो देश के होम मिनिस्टर हैं, तो बार बार वो जाते हैं। तो मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, किसने मना किया था भाई, बल में आप एक बार माननीय प्रधानमंत्री 2,000 करोड़ रुपए लेते। अब तो मुख्यमंत्री कांगड़ा में एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के 4300 करोड़ रुपए का हुडको से लोन ले रहे हैं, सॉफ्ट लोन ले रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट एक बार बन जाए, आप क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? यही बात मैं आप बताऊँ, आप भी स्कूल में, मैं भी स्कूल थे, 1900 हम 20 साल में देख रहे हैं एयरपोर्ट बनता ही नहीं है। सब बड़े लोगों ने कोशिश की, बड़े लोगों ने कोशिश की, तो उनके लिए भी सिंपल है, जो देश के, हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर है, छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब आपको लगता है एयरपोर्ट बन जाएगा? मैं मेरा एग्जाम्पल तो दो, जब पहली बार इतने गम तरुण सिंह एसडीएम होते थे, वीरभद्र सिंह 1985 में जब गए थे, इसको पड़ोता बल्ला कहते थे, तो जैसे आपका वो है ना, वैसे लोगों का एयरपोर्ट के आज प्रदेश का नंबर 1 एयरपोर्ट है।
जो उस वक्त जो इंडियन कुठमार शाल वाले लोग हैं, आज भी बुजुर्ग मिलते हैं, बोले हाँ क्या सोचे है ये एयरपोर्ट कहाँ बढ़ना, नहीं बढ़ना एयरपोर्ट बढ़ गया। अब एक्सपेंशन की बात हो, इसमें वो IT सिटी आई है, ये मतलब ओवरऑल जो मैं कहता हूँ धर्मशाला का जो प्रारूप जो है आने वाला, एक आदमी ये नहीं है कि आदमी का विजन तो है, ये काम कर, रीजन है टाउनशिप काम करनी है, 12-18-30 पे करना, हिमाचल आता। अच्छा कौन बताओ, मैं कोई मुख्यमंत्री ऐसा मिला 60 रुपये जी ने कणक, गेहूँ मेरी तो गेहूँ है, मक्की 80 रुपये, दूध का मूल्य हो, देश के अंदर पहली सरकार है कहने वो अपन दिल्ली की सरकार बोलती है हम तो किसानों की इनकम डबल करेंगे। डबल तो तब होगी जब दूध दही इसका मूल्य जो है वो डबल होगा, समर्थन मूल्य हो। पहली सरकार है देश की जिसने गेहूं का, चावल का, दूध का समर्थन मूल्य जो है मैं कहता हूँ लगभग 60% जो है वो बढ़ाया है। सुक्खू जी की आप बात कर रहे हो, तो सुक्खू जी ना बाहर से बड़े सख्त दिखते हैं, मतलब बड़ा सख्त तरीके से बात करते हैं, सख्त डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप साथ तो बहुत पहले से रहे NSY के टाइम से, तो इंटरनली ये कैसे हैं सख्त? बहुत सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट, मतलब जैसा कैसे है? मतलब सॉफ्ट, मतलब इंसानियत तो कूट कूट के भरी है। और जोगिंदर सिंह सुक्खू जो इमोशनल आदमी है, जो भी एक बार हाँ इमोशन के साथ बहने वाला आदमी है। और सब 24/7 अगर डायरी रखी होगी 4 बजे नींद जाएगी तो 4 बजे पक्का लिखेंगे। अच्छा, ये काम मैंने स्टेट के लिए करना, दिन रात डायरी और पक्का लिखना है डायरी उस लिख को, हाँ उसको आज भी वो आज भी उस पेपर को पक्का लिखना। जो रात को 4 बजे आएगा तो 4 बजे लिख के रखेंगे कि इसको मैं कल एग्जेक्टिव लेवल पे, किस लेवल पे कैबिनेट में लेके जाना, सब कमेटी। अब बताओ पिछले 2.5-3 सालों में जितनी भी, और सबसे बड़ी है सबको कॉन्फिडेंस में लेके, जितने भी इंपॉर्टेंट मामले थे सब कमेटी बनाई। मुख्यमंत्री पिछले 5 साल का टर्नओवर भी देखना, और सब कमेटी विद मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट। मैं लोकतांत्रिक में विश्वास करता हूँ कि आप रिपोर्ट्स तो दो और उन रिपोर्ट्स को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वही रिपोर्ट कैबिनेट में जाती है, वही इम्प्लीमेंट होती है। तो दिल के इमोशनल और सॉफ्ट बिल्कुल लगते हैं, आम लोगों को परसेप्शन है ऐसी, लेकिन ऐसी परसेप्शन होती तो दूध दही छोटा जो 264 करोड़ रुपए का कोई सोच सकता है? इतना बड़ा मिल्क प्लांट जो आ रहा है वो आज नहीं कल, वो हमारे किसानों की जो इनकम है उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, जहां तक मैं कांगड़ा की बात करता हूँ। आप शाहपुर में ना बड़े वेल कनेक्टेड रहते हो, हल भी जोतते हो सुबह, शादियों में जाना, छोटे छोटे काम करना बेसिकली। तो एक बार मैं आपके साथ था तो मैंने देखा कि एक आपको फोन आया और आपको लड़की के माँ बाप पूछ रहे थे कि भाई लड़का जहाँ पे रिश्ता होना है तो वो कैसा है। तो ये लड़कियों की शादियों के रिश्ते जो रिश्ते कराना बहुत ये इसको मैं आऊँगा समझता हूँ। मेरे को रात को, मैं आप उदाहरण को, एक लेडी नाम नहीं लूँगा, बेचारी बोलती मेरा ले, एक दिन रात को 3:30 बजे फ़ोन आया कि मेरा जो बेटा है लुधियाना में काम करता है और इसके पिताजी चंडीगढ़ में काम करते हैं। तो यही तो लोकतंत्र है। उस लेडी ने मेरे को फ़ोन किया कि मेरी जो बहू है उसको पीड़ पड़ी है और टांडा जाना। तो उसने मेरे को यही कह दिया, ये नहीं कहा 108 को बोलो। बोले 108 वाले लेना पठानी आपके पास स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो लेके आओ। मैं स्कॉर्पियो ले आऊँ, 5:30 बजे उसके घर में लड़का पैदा हुआ टांडा के अंदर। तो ये ऑनरशिप है। मैं आपके दफ्तर में आया ना, कोई और MLA आता, आपकी आई ना, बंडी की रहने वाली है। ये मैंने लोकतंत्र को ओपन किया। उसने बड़े परिवार MLA लोगों का था क्या, मैं देखो मैं रियल डेमोक्रेसी बता रहा हूँ। आरिस्ट होते हैं, वो तो पूछते हैं मेरा लड़का हाँ कैसा है, ये आप पता करते हैं सारा, मैं पता करता हूँ, फिर मैं वही तो करते हो। देखो ये ओपन कर दिया मैंने कि एक छोटे से परिवार के मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, परिवार आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, तो वही तो ऑनरशिप है। डेमोक्रेसी बेसिकली इसीलिए बनाई गई है, लोकतंत्र इसलिए बनाया कि लोग आपको अपनापन, हम कितना अपनापन उनको दे सके। हाँ, हम जब चुनाव आते हैं 1 महीना तो हम पूरा अपनापन देते हैं, रात को 1 नहीं देखते हैं, 3 नहीं देखते हैं, 2 नहीं देखते हैं, कपड़े क्या डाले हैं, करार नहीं देखते हैं, ओबरी नहीं देखते हैं, डालो डालो भाइयों मेरे को वोट डालो। और जब 5 साल के बाद हम फिर बन जाए एलीट, तो वो नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जब आपने मत मांगा था तो लोगों के द्वारा आप चुने गए हो, तो लोग जो भी कहेंगे वो आपको उनके रास्ते से चलना पड़ेगा, अपने रास्ते नहीं चलना पड़ेगा। हाँ, आपको जहाँ विधानसभा क्षेत्र है, आपने कहा ब्याह शादी मरण जीन सब जगह मैं पहुँचता हूँ, और सब जगह आप कितने बजे जाते हैं सुबह? मैं 5:30 5:30 बजे एग्जैक्ट, और 14-15 न्यूज़पेपर पढ़ के और एडिटोरियल मार्क कर लेता हूँ। शाम के टाइम लोग मिलने वाले आ जाते हैं, फिर 6 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। और हाँ मैं मेला नहीं, जो भी आया अब तक और उसी से आप और फिर वो टेलीफोन भी उसी वक्त पेंडिंग रखा। जब आपने पेंडिंग में काम रखा नहीं तो आधा काम तो मैं भी तो इंसान हूँ। 50 साल नहाते तो देखो वो तो सुबह से 8-8:30 बजे नहाए धोए फिर तैयार होके निकल गए। अच्छा, तो जब आपने पेंडिंग काम रखा, पेंडिंग रखने का काम का मतलब आपने
जैसे आपने डिले किया, मैं भी इंसान हूँ, चीफ मिनिस्टर भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। जब आप पेंडिंग करते जाओगे तो 40 में से 30 तो आप भूल ही जाओगे। इसलिए जब जो आता है जिसका जो होता है उसी में एमएलए बनने के बाद दिल नहीं करता यार कि ये इतना थक थक गए, अब कहीं जाके फॉरेन कंट्री में जाके थोड़ा मसाज लो, एंजॉय करो थोड़ा बीच में, तो ऐसा नहीं क्या? मैं तो एंजॉय तब करता हूँ जब मैं 8-10 किलोमीटर करेरी को चढ़ता हूँ, लाम को चढ़ता हूँ, मेरे मेरे मैं बतूनी को चढ़ता हूँ, मैं मोर्च को चढ़ता हूँ, तो तब मैं उस दिन बड़ा खुशी हुआ। अभी भी बस नहीं चली है, लेकिन सन 2025 में मैंने करेरी में बस पहुँचाई है। लोग इमोशनल थे वहाँ, तो मैं वो मैं उससे मैं एंजॉय करता हूँ कि उससे मैंने बस पहुँचा दी। लग बतूनी का रोड मैंने बना दिया, जहाँ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का रोड नहीं बनता था। आज मैं खुश इसलिए क्योंकि साइंस लैब पहुँच गई। तो आप खुशी कोई विदेश में जाके नहीं मिलती है, वो मन से अगर आप खुशी हो। आपने देखना, आप मेरे को बात करते हो, मैं सवेरे 5 बजे आपको उतनी एनर्जी से मिलूंगा, रात को 10 बजे उतनी एनर्जी से मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन है कि लोगों की मदद करना, और मुश्किलात से मुश्किलात काम। मेरे पास एक चड़ी के माता पिता आए, अनपढ़ थे, बोले उन्होंने बोला ऐसे कि उन्होंने, लेकिन उनको आस थी कि ये आदमी का मेरे घर में जो आया था, हमेशा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि उसको उसका फेथ जो टेलीफोन करता, उसका फेथ नहीं टूटना चाहिए। भगवान तो मैं नहीं हूँ, सारे काम तो नहीं कर सकता। एक पिताजी आए, कहते हैं हमारे बेटे की डेथ जो है जापान में हुई है। मैंने उसको करते 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 21 दिन में वो डेड बॉडी जो चढ़ी में मैंने पहुंचा, 21 दिन में। फिर वो माता पिता आए, तो मुझे कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मेहनत से हर चीज़ को पाया जाता है। मैंने सीखा कहाँ से? सब ग्राउंड से सीखा है बेटा जी। मैं हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ। जब खिलाड़ी जब अपने गांव के लिए खेलता है, जिले के लिए खेलता है, वो ईमानदारी से खेलता है कि मेरी टीम जो है, चाहे वो जीतनी चाहिए। धर्म क्षेत्र कुछ नहीं होता उसमें मेहनत होती है। डी पे अगर आपको बॉल मिला तो हमने अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए गोल करना है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी से किसी भी चीज़ को जीतना वो एक खिलाड़ी जान सकता है। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, और आपने वहीं पे अनाउंसमेंट करा ली कि 10 लाख रुपया पुल के लिए। इसलिए तो कहता हूँ, ठीक जगह पे ठीक बात करने से वो कैसे ट्रिक आया आपके दिमाग में? वही तो मैं दिन में हर दिन सोचता हूँ। जैसे मैं आया, लोग समोसे में डिजास्टर में तो सभी जा रहे थे, अधिकारी भी कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता भी कर सकते हैं, लेकिन पार हम परली तरफ लोग फंसे हुए थे और बीच का ब्रिज चला गया था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा भैया मेरा तो बॉस मुख्यमंत्री, मैं तो बाकी जैसे ही मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री महोदय देखिए, और मौके पर ही पैसे जो है वो आ गए, पैसे आज मिल भी गया, और वो फंस गया। आप होते बाकी मैं जानता हूँ, मैं विधायक हूँ, जब मुख्यमंत्री अनाउंस करते किसी हिम्मत, इसी के लिए तो मैं सेवक हूँ, मैं डाकी हूँ, मैं एमएलए बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अफसर तो हाँ देख रहे थे ना, अड़ाया आई एम नॉट एमएलए। ऐसा वो आपका काम के किसी ने? नहीं ना, किसी काम तो अड़ा ही नहीं सकते ना, वो तो लीगली आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो वो काम नहीं सकते। मैं तो पोस्टमैन हूँ, ये जत्थेदार बना देते हैं एमएलए को। दिमाग पता कौन खराब करते हैं? जो हमारे 4-5-6 साल चलते हैं, जैसे आप बन जाते हैं ना, नहीं आप जो भी ये रखो, पीएसओ रखो। टेलीफोन तो कभी, मेरा अपना मानना है, टेलीफोन शाहपुर की जनता और मेरे बीच में विश्वास है, वो पीएसओ और पीए के पास नहीं जा सकता है। आप खुद कॉल ऑल बैक। जिस दिन पीए के पास, पीएसओ के पास फोन गया, तो जनता के इंतजाम में मेरा इंतजाम हो गया। मैं बता दूं, हाँ है। एमएलए फेल क्यों होता है? कि मैंने देखा कि मंत्री बनने के बाद ही बंदा हार जाता है। अगर मैं लोगों के बारे में कमेंट नहीं करता हूँ, मेरा अपना मानना, क्योंकि लोग, अब मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं अपनी दिनचर्या को, मैं गांधी में अपनी दिनचर्या को क्या, तो मेरा अपना मानना है, जिस दिन हमने टेलीफोन, और हाँ कोई मीटिंग लगी आपके साथ, क्या मिस कॉल ले आएंगे, आधे घंटे बाद आप मिस कॉल कर लो ना, वो खुश हो जाएगा अगर आप खुद फ़ोन उठाओगे। नहीं तो वो जो कम्युनिकेशन है ना, वो कम्युनिकेशन जिस दिन आप बने हो ना, पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं, उसी दिन एंटी इनकमेंसी शुरू हो जाती है। एक माता पिता अपने बेटे या बेटी को खुश नहीं कर सकता, तो कोई एमएलए बहुत बड़ा फन्ने खा नहीं होता है। एमएलए तो डेमोक्रेसी में एक डाकिया है बिटवीन गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर हमारा बॉस है, हमने चिट्ठियां इकट्ठी करनी। हाँ, ये एमएलए को ये पता होना चाहिए कौन सी चिट्ठी कहाँ देनी है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। इस चीज को आप सीख लो। ये नहीं, किसी फील्ड के भी अगर आप अधिकारी भी हैं, तो वो अगर डाकिए को चिट्ठी देने ठीक आ गई, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट निकलता है। मैं विधानसभा क्षेत्र में करता हूँ और मैं इजीली अवेलेबल रहता हूँ। लेकिन अरे मेरे प्रेडिसेसर आप वो देखते भी यार, वो यार कहाँ, ये तो हम तो, मैं तो देखा नहीं। तो अगर किसी के जान, ये देखो ना, लोगों के वोट लेते हैं हम, और फिर हम लोगों से फोन करके पूछते हैं सोफा है, चम्मच है। ये डेमोक्रेसी कहाँ का लोकतंत्र है बैठने के लिए? मैं आपको उदाहरण दूं, मैं उसी लपियाना गांव का नाम लेता हूँ। जब मैं बीच में 2 महीने की बात थी ना,
तो 2 महीने की बात थी, तो बीच में बड़ा गैप था अकाउंटिंग के लिए। तो हुआ क्या कि मैं इस गाँव में गया, वहाँ से वर्क था, और मैं आपको बताऊँ आपके न्यू रडार में कि 15-20 दिन पहले गया, वहाँ ओसी में लगती है, और मैं तो वो पैंट लगी हुई थी, खाना खाया, वर्क में खाना बनता हमारे हिंदू धर्म में, खाया। मैं एमएलए बन गया, वहाँ एक मैं गृह प्रवेश था, वो गया 9-10 दिन के बाद उसी गाँव में। जब मैं अंदर गया तो एक तो चेंज क्या आता है, वो जैसे मैं बाहर बैठता था, वो मैं 4-5 दमे खर्चा आए, बोले अंदर चलो, मतलब सो की तरह एमएलए मर गई, वही मैं इंसान तो वही हूँ, लेकिन लोगों में दिमाग खराब करने के अब अंदर चलो, अंदर चलो। बाहर मेरी अच्छी अप्रोच थी, वहाँ 50 आदमी बैठे होंगे, उनके साथ बातचीत होती। जब अंदर में जाते तो 6 सीटर या 8 सीटर होता ना किसी के अंदर, सोफे के अंदर नहीं बैठना। अच्छा, फिर मैं अंदर चला गया, वहाँ है, फिर वो आज काजू बादाम आए थे, बाहर वाला देखा, अच्छा 19 दिन हुए लग पड़ा तेरे को काजू बादाम होने। फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जब मैं वहाँ चाय पानी पी के, अब लोगों की, अब राजनीति में लोगों की जिसके घर गए हैं उसकी भी मानना पड़ती, 10 मिनट वहाँ बैठा, आ गया। वहाँ जब मैं खाना खाने लगा, यार 20 दिन पहले मेरे पास, मैं स्टार्ट में बैठा, बाहर ना चिट्टी चादर बिछाई और साथ में बिस्लरी रखी हुई। मैंने कहा वो केवल पठानिया गया, ये चादर नहीं, अभी 19 दिन हुए, ये चादर मेरी ये 27 वाली चादर, अगर समझ आओगे तो, नहीं तो कहो नहीं बिस्लरी अच्छी है। अच्छा, मैं तो बिस्लरी पी लूंगा, 3 या 4 ही रखेंगे ना, 200 आदमी पैंट में बैठेगा। अच्छा, पठानिया पिछले हफ्ते तो आया, 15 दिन पहले आया था, गिलास में पानी पी रहा था, तो ये चेंज है। तो ये हैं बातें छोटी छोटी, लेकिन ये बातें लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, वीआईपी कल्चर, ये कल्चर ये नहीं है। मैं भी वही एमएलए हूँ, और भी एमएलए तो सैचम का सर्टिफिकेट सबको बराबर मिला। तो मेरा नजरिया ये गांधी का तरीका था, लोगों के दिलों में कैसे घुसना, वो आपको। अच्छा, बड़ा अपन शो भी करते हो आप, तब भी तो वैसे पहुंच, तो मैं उदाहरण दूं, अब मैं कद्दू के साथ ही मैं मेरी 9 लाख 9 कद्दू दिया सीएम को, 9 लाख लोगों ने देख लिया। कल मैंने इवेंट किया एंटी ड्रग, 5:30 बजे इकट्ठे किए लोग, अब मैं देख रहा हूँ तो आज डायमंड की आज तक में भी आई हुई है, क्योंकि जब आप कर्म के साथ उसको जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो इश्यूज है ना, उस इशू के साथ उसको जोड़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं आप ग्राउंड पे भी देखो। और मेरे को लगता है चैलेंज, कोई काम मैंने पकड़ा, उस काम और मुश्किल काम मेरे को अच्छा लगता है, जो बड़ा मुश्किल है उसको पकड़ना और उसको हल करके बताना, तब मैं समझता हूँ कि नहीं, तब मैं इनसे अलग हूँ, काम करने के लिए अलग हूँ। वैसे नहीं है कि मैं 5 स्टार में ठहर गया, मैं 8 स्टार में ठहर गया, मैं फलानी में चला गया, उससे मैं अपने आप को सक्षम नहीं समझता हूँ। मैं तो गरीब से गरीब आदमी की जो चैलेंज है उसको जब मैं हल कर लेता हूँ, तब मेरे को लगता है कि मैं इनसे डिफरेंट हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। लोगों ने मेरे को ऊपर जो विश्वास जताया, मैं उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ। आप काम में इतना डूबे रहते थे और कॉलेज में फिर प्यार के खिलाफ क्यों थे? खुद प्यार के खिलाफ क्यों थे? लव के खिलाफ क्यों थे कि अपने जो आपकी टीम थी उनको भी प्यार में नहीं पढ़ने देते थे, खुद भी नहीं पढ़ने देते? मैं प्यार करता था अपने देश से, अपने कॉलेज से, अपनी संगठन से। प्यार है, प्यार तो कोई डिफरेंट थोड़ी है, प्यार डिफरेंट नहीं होती थी लड़की लड़की से? वही प्यार ही करना ना आपने। मैं हॉकी के साथ प्यार करता था, और मेरी हॉकी थी, आपको उदाहरण, हॉकी को कड़वा तेल होता था, ठीक है, कोई ये को भी नहीं करना चाहिए। वो देखो ना, मैं डेमोक्रेसी में किसी को रोकता नहीं, मैं हॉकी को भी सजा देख लेना। मैं जो टीम था, हॉकी को तेल लगता था, तो मैं 1.5 घंटा हॉस्टल में भी और यूनिवर्सिटी में उसको तेल लगाते हुए उसको नोक से करना। तो मैं अब मैं कॉलेज के साथ, कॉलेज का अच्छा गेट हो, कॉलेज की अच्छी बिल्डिंग हो, साइंस लैब अच्छी हो, लोगों को हॉस्टल में अच्छी फैसिलिटी थी, तो वो मेरा हॉस्टल के साथ प्यार था, मेरा कॉलेज के साथ प्यार था, मेरा विश्वविद्यालय के साथ प्यार था, मेरा देश के साथ प्यार था। प्यार की अलग अलग तरीके हैं, तो आपने किससे ये चूज तो आपने करना है कि आपको। और 24/7 मैं उदाहरण देना चाहूँ, सवेरे विश्वविद्यालय में तीनों पार्टी के लोग हम इकट्ठे होते थे, एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई के। मैं भी 5:30 बजे पहुंच जाता था, और जब मैं पहुंच जाता था, और ये यही नहीं है, एक दूसरे की मदद भी करते थे, पोस्टर बनाने में मदद करनी। मंडे और अब मैं, क्योंकि मैं कोरिलेटिंग में बड़े पदों पे पहुंच गए सारे लोग, तो मंडे और ट्यूसडे मैंने उनके और हम अच्छे कारपेंटर भी थे। आज तो व्हाट्सएप आ गया ना, मैं अच्छा कारपेंटर भी हूँ, थोड़ी आरी चलाने जानता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में वो बढ़ाते हैं पोस्टर, टक टक टक, एबीवीपी वाला भी जानता है, सब भी हम एक दूसरे की मदद भी करते थे। भाई आज यार तेरे क्योंकि अकेले बनाएंगे तो एक बनेगा, तो एबीवीपी वाले को चला आज मेरे साथ तो लगा दे जरा, जिसको ज्वारी कहते हैं पहाड़ी भाषा में ज्वार, तो उसने हमारी मदद करनी है। हाँ, जब पॉलिटिकल 10 बजे के बाद तैयार हो गया ना, तो है गर्व से कहो, हमने कहा भारतीयों ने कहा गर्व से कहो हिंदू है, और प्योंग गांग में क्यों रहते हो, चाइना क्यों कहते हो। तो ये नारे लगते थे, पर नारे लगते थे 10 बजे के बाद, उससे पहले हमारा अपना अपना भाईचारा होता था। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में हम निकले, और ग्रूमिंग इस तरीके से हुई है कि बीइंग ए, जब हमारी लड़ाई हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है,
राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई, उस विचारधारा को वहाँ भी लड़ते थे, यहाँ भी। और उसमें अगर आप सक्षम हैं, आप सबसे बड़ी पावर जो है ना वो नॉलेज है। आपको पढ़ना लिखना अगर नॉलेज है तो नॉलेज के आगे नॉलेज कैटलिस्ट और मेहनत प्लस नॉलेज इकट्ठा है, दुनिया की कोई चीज़ जो है आपको अचीव करने को आपका मुश्किलात नहीं होगी। 2 चीज़ें आपके कई बार एमएलए और मंत्रियों पे एलिगेशंस लगते हैं कि महिलाओं के साथ शोषण के, जब वो मंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं। और अभी हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो 2 सदस्य हैं बीजेपी के, एक नाचन से हैं और हंसराज जी हैं तुरासो, उन पे एलिगेशंस लगे। तो आपको क्या लगता है कि ये नेताओं के साथ जो एलिगेशंस लगते हैं, ये साजिश होती है या मतलब ये खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं? ये 2 चीज़ें हैं। मैं आपके साथ भी कभी ऐसा किसी ने नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैं ज्ञान देना चाहता हूँ। आज मैं बिल्कुल 6 दिसंबर 2003 जब 5वीं बार मुख्यमंत्री बने थे राजा वीरभद्र सिंह, और फिर वो धन्यवाद करने जा रहे थे सम्माननीय सोनिया गांधी जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो एक दिन हम टूर पे थे, तो मेरे को तो यही पता नहीं था कि मुख्यमंत्री, मतलब क्योंकि मैं इमेच्योर था, स्टूडेंट लीडर था, मुख्यमंत्री चीज़ क्या होती थी, और मैं हठी तो था, जो मैं जान लेता हूँ मैं कर लेता था। एक दिन उन्होंने मेरे को रेस्ट हाउस में कहा था कि केवल 2 चीज़ों से बच के रहना, एक वीरभद्र जी ने हाँ, एक पैसा, और अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है तो। वो मेरे को अब याद आता है कि उस वक्त, क्योंकि मैं नया किस तरह क्या बोला था? पैसा और औरत, पैसा और औरत से बच के बच के रहना, ये 2 चीज़ें जब आप समाज में आगे बढ़ने लगते हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आप समाज में आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को बढ़ोगे आप, कोई नहीं रोक पाएगा। बढ़ोगे आप 100%, कोई नहीं रोक पाएगा। और इसी तरीके से ये जो हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी, आज लोगों को लगता है, ये लगता है, देखना दुनिया की कोई ताकत में, पहले दुनिया की कोई ताकत नहीं जिस थॉट से वो चले। वो भी बड़ा, हमारा लीडर जो है बड़ा बेबाक विश्वविद्यालय, वो चाहता तो सत्ता आज से 15 साल पहले मिल जाती, लेकिन वो भी संघर्ष से। वो चाहता कि लोगों के बातों को मैं रखूं, लोग मेरे को, और ये नहीं संघर्ष से काम थोड़ी हो रहा है, संगठन सर्जन आज भी चला है। जो अपना वे ऑफ लाइफ है संघर्ष की, वो जितनी मैं कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मैं कहा जो यात्रा कन्याकुमारी से आरंभ की, कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। और पेजेंट परिप्रेक्ष्य में तो ये जो नेतृत्व है, जिस तरीके से वो अपनी बातें, हाँ समय लग जाता है, हर कोई ऐसा नहीं है, हर चीज़ को समय लग जाता है, और समय के अनुसार जो है देखना, एक दिन राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, मैं आपको इसमें कह रहा हूँ। और देखना रिकॉर्ड में, अब आज लोग कहते हैं, इसी तरीके से मेरे वो कहते थे एक लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब तक है तो उसमें आता है, जब आप कर्म करते हो, कर्म बहुत प्रधान है, और उसके साथ जो है कोई मुश्किलात जो है, मैं कहता ज़िंदगी की जो है, वो जब आप मेहनत करोगे, और उसके साथ है नॉलेज कैटलिस्ट, और ठीक जगह पे ठीक चीज़ को प्लेस करना, ये 3 मूल मंत्र हैं। नॉलेज, मेहनत, और कौन सी मैंने ट्रांसफ़र करानी है, कॉलेज के लेक्चरर की हूँ, मैं डायरेक्टरेट को भेज दूंगा चिट्ठी, तो सारी ज़िंदगी नहीं होनी। मैंने जाना है मैं अपना जलंधर, और मैं रूट पकड़ लूँगा, हम बिलासपुर वाला मैं कभी नहीं पहुँचूँगा, तो जलंधर जाना तो आई हैव टू गो पठानकोट, और नियरेस्ट बया शॉर्टकट कंडवार से पहुँचते हुए अंदर से निकलोगे और सीधे जलंधर पहुँच जाओगे। तो बस रास्ता है, ये 3 चीज़ें हैं, मूल मंत्र है। और मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, मैं और कुछ चाहता ही नहीं हूँ। और दूसरा, ये हमारा जो ऑरा है ना, ऑरा में देश के अंदर क्यों बदनाम हुए, ये जो चिट्टे कपड़े वालों के एनुअल फंक्शन में है, लोग बोलते हैं आगे चोर आगे, मैं को लोग डरते हैं आगे भाई ने देश को लूटा। हमारा ही जो, हम डेमोक्रेसी में, जब लोकतंत्र में जब आते हैं, हम लोगों को, रियल लोकतंत्र है कि लोगों के इश्यूज को हम हटाएं, लोगों की समस्याओं को हम हल करें। इसलिए राजनीतिक पार्टियां बनी थी, ये बिजनेस करने के लिए पार्टी नहीं बनी, इसलिए हमारा चौड़ा बदनाम हुआ, काम करने के लिए नहीं। ठीक है, अपना जो है, तो अब जब हम रियल डेमोक्रेसी जो है, लोगों के इश्यूज को, लोगों की दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं की कोई ना कोई चीज़ तो इन्फ्लुएंस करती है, दिमाग तो एक ही है। मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मैं 20 चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सवेरे से इसी काम में लग जाता हूँ। जब उस काम में लगे तो आप उस काम को डीपली, आप डीप तक पहुँच जाओगे, और उसके साथ अगर मेरा कोई और काम होगा तो मेरे को वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी। जब दोनों चीज़ें होंगी तो फिर उसका एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट में नुकसान किसका, लोकतंत्र जनता का होगा। अगर एक्सीडेंट होगा तो नुकसान जो है वो जनता का होगा। इस तो क्रिस्टल क्लियर मैं मानता हूँ कि जो इश्यूज हैं, और मैं कहता हूँ हिमाचल में तो बड़ी अच्छी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, बेस्ट डेमोक्रेसी, जो अगर और प्रदेशों की आप देखें, मैं नॉर्थ ईस्ट भी देखा, साउथ भी देखा। हाँ, वो आपने देखा होगा तमिलनाडु में तो दर्शन ही देते हैं, नेता लोग देखा, दर्शन ही देते हैं, दर्शन में हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तो 1-1 रुपये का हिसाब किताब है। मैं उदाहरण दूँ आपको,
फिर हमारे जैसे आदमी को मुश्किलात भी होती है, आस पड़ोस में अमीर होते हैं एमएलए, मैं 500 रुपये डालता हूँ, अब हम गेट पे नहीं पहुँचे, जाइए भूख क्या 500 रुपये दीजिए, पठाने की तो एमएलए। फिर वहाँ गरीब आदमी वहाँ बॉस मत आती है, वो आती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्या भाई हम गेट पर एमएलए का लोगों ने, और लेकिन ऐसा नहीं, लोग वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी अच्छा, ऐसा नहीं है वो पैसे नहीं, लेकिन वो चर्चा, अच्छा वहाँ हर जगह 5 उंगलियाँ बराबर होती है, कुछ पक्ष वाले बैठे होते, कोई पक्ष, आया है ना पठानिया क्या दे 500 रुपये दे भाई बखेड़ा में देखी जा जिंदा 11 लेकिन मैं कहाँ से दूंगा, चोरी करके दूंगा, नहीं दूंगा, जो मेरे पास होगा वही दूंगा, गरीब आदमी मत जो होगा वही दूंगा, उसी रास्ते से तो पहुंचा था। अगर मैंने वही रास्ता दूसरा रास्ता चुना होता तो क्या पता मैं यहाँ नहीं पहुंचता। तो अगर मैं जिस रास्ते से पहुंचा हूँ, मेरे को उसी रास्ते पे आगे बढ़ना, जिससे कि मेरे को मेरी मंजिल मिल जाए। और मैं कभी भी किसी भी जायनीशाही का अध्यक्ष बना, टिकट मिली, कभी भी मैंने मांग नहीं की, अपने कर्म से सब कुछ मिला और आज मैं सेटिस्फाई हूँ जो मेरे को मिला। अब विधानसभा का सेशन लग रहा है, वहाँ भी कोई दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ प्रश्न नहीं लगा हुआ, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ प्रश्न नहीं लगा। नोटिस देना 130 62, उसके लिए लेजिस्लेशन की 3-3 4-4 बार किताबें पढ़ी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से इंटरवीन करना। तो वो झील आदमी के नेतृत्व में, उससे कुल मिलाकर जो ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, 68 लोग लेके आते हैं 70 लाख लोगों में से, तो वो लोग भी एसीआर लिखते हैं हमारी, हम क्या कर रहे हैं। चलो पठानिया जी, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके और बड़ी सार्थक चर्चा हुई इस पॉडकास्ट में। कुछ तो चीज़ें हमें पहली बार पता लगी कि आपने मजदूरी भी की है पढ़ाई के लिए, और राजनीतिक संघर्ष आपका बड़ा ज़बरदस्त रहा। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए मैं ख़त्म करने से पहले जो मेरा नज़रिया है, पहला जिले कांगड़े के अंदर पहला जिसने प्राइमरी स्कूलों में सभी बच्चों को मुफ्त बैग दिए कि वो ना समझे, फिर ट्रैक सूट दिए, फिर अच्छा। जूते दिए, और कति जब मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ सारे प्राइमरी स्कूलों में, सब प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को। और अब जब मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक दिन शाहपुर के अंदर कार्यक्रम था, मैं जो प्रथम महिला पेरेंट्स है वो आए हुए थे, मेरे को पता है लोअर मिडिल क्लास वाले, जब उनसे बातचीत कर रहा था, एक बच्ची कहने लगी बैग तो आपने दे दिए, लेकिन जो बड़े स्कूलों के बच्चे जाते हैं हमारे को एक बोतल भी देना, इसमें गर्म और ठंडा पानी है। 1 अप्रैल से वो कार्यक्रम भी करूंगा, सभी बच्चों को जो है पानी की बोतल भी दूंगा, वो उससे मेरे को खुशी मिली। बहुत अच्छा तो इनिशिएटिव। ये स्वेटर भी कहाँ दिए, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल माओ में सवेरे 8 बजे पहुंच गया, करी जी के साथ है जहाँ जोस्टल होटल है, वहाँ वहाँ पहुंचा। 21 बच्चों में से 17 बच्चों के पास स्वेटर नहीं थे। मैंने उसी दिन मैं कहा मैं तो डिफंक्ट एमएलए हूँ, मैं स्वेटर नहीं दे पाया। ऐसा नहीं है, साथी मिल जाते हैं। मैंने 7,40,000 रुपए के लुधियाना में हौजरी वाले को जानने वाला एमएलए भी मिल गया, 4 पैसे उसने भी छोड़ दिए। मतलब मेरा नजरिया था स्वेटर पहुंचना, और मैंने पहुंचा दी भाई, 20-22 दिन में पहुंचा दिए। तो आपका नज़रिया क्या है, भगवान उसमें आपकी मदद करता है। तो आपने ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है, इससे भी लोगों को जो है, खासकर लोकतंत्र में आप चौथे स्तंभ हो, लोगों में किसने क्या क्या किया इसके बारे में भी लोगों को जानकारी होनी कि मैंने मत किसको डाला है, क्या वो मत के। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जब इसको ब्रॉडकास्ट करोगे तो लोग जरूर इवेल्युएट करें कि क्या मैं डिफंक्ट एमएलए हूँ, क्या मैं सोया हुआ एमएलए हूँ, क्या मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ न्यू रडार की तरफ से कि जो बातें मैंने कही हैं, और उन बातों पे आपको भी अगर कोई लगता हो मैं डाइसेंटिंग हूँ, तो यू आर आल्सो डेमोक्रेट, और आपने कमेंट जरूर करना मेरे पे कि क्या मैं अच्छा विधायक हूँ या अच्छा आपका सेवक हूँ, क्या मैं टेलीफोन अपने आप उठाता हूँ, क्या मैं आपकी मुश्किलातों में काम करता हूँ। और इसके अलावा भी, अगर इसके बावजूद भी मैं भगवान नहीं हूँ, इसके अलावा भी आपने 2 साल 9 महीने मेरे को विधायक बनाया है, कोई काम काज रह गया तो आप भी न्यू रडार की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूँ शाहपुर वासियों को, मेरे को। और मैं बीच का रास्ता तो मैंने ख़त्म ही कर दिया, मिडिल मैन। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर मेरे को बताएं, जब राह पड़े तो बा पड़े, जब राह पड़ेगी तो कोई रह भी गया तो ज़रूर संपर्क करे। मैं अपनी माताओं को, बहनों को, सबको, बुजुर्गों को चरण वंदना कहता हूँ, और बच्चों को प्यार। आपका आशीर्वाद, आपका जो है ये आशीर्वाद ही अगर बना रहेगा, तो मेरे दिल में मन में एक पीड़ा है, एक दिन शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा।